हरि ओम। जय सदगुरुदेव। आज मैं निखिलोपनिषद के उस 9वें श्लोक से बात प्रारंभ कर रहा हूं और निखिलोपनिषद जो समस्त उपनिषदों में सिरमौर है, श्रेष्ठ है, सुमेरु की तरह है। समस्त वेदों शास्त्रों का निचोड़ एक छोटी सी पुस्तिका में रखा गया, जिसका नाम निखिलोपनिषद है। यह जो निखिलोपनिषद है आपके जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य और इस युग में बहुत ही अनिवार्य ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यह गोपनीय रहा। इसकी गोपनीयता आज मानव जीवन के लिए, उत्थान के लिए, सही रास्ता देने के लिए अनिवार्य हो गई और इसे आपके सामने रखना पड़ रहा है। त्वमेव देहं मम रूप रूपम् इदं क्षुद्र शिष्यो मुमुक्षोस्ति सृष्टिगतः गुरुत्वां क्रियान्वयी मम देहि निखिलेश्वर दिव्य चक्षुः। इसमें एक प्रार्थना की गई है उस निखिल तत्व से, निखिल स्वरूप से, सद्गुरु से, ब्रह्म से, कि हे प्रभु, इस जगत के कण कण में आप विद्यमान हैं। मेरा यह मानव शरीर भी आपके कण से ही बना। इस संसार में जितने भी रूप, रंग, राग, क्रियाएं समय समय पर जो हमारे सामने उपस्थित होती हैं, वे आपके ही कण मात्र हैं। हे प्रभु, जब संपूर्ण संसार में आप व्याप्त हैं, मेरे शरीर में, मेरे स्वरूप में, मेरे रक्त कण कण में आपने वह अपनी शक्ति का संचरण किया है। जब आपने मुझे रक्त कण कण की दीक्षा प्रदान की है, मेरे रोम रोम में समा जाने का जो वायदा किया है, तो फिर मेरे इस हृदय स्थल पर, मेरी वाणी पर, मेरे तन, मेरे मन, मेरे विचारों पर आप ही विराजमान हैं। आप विराजमान हैं और जो भी मेरे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, वह मैं नहीं, वह तो आप ही कर रहे हैं। जब मेरे इस देह में आपका स्थायी निवास है, तो फिर मेरी भी एक महती इच्छा होती है कि वह जो मोक्ष नामक जो शब्द है, जिसे
ऋषियों ने, महर्षियों ने महान कहा, जीवन की सर्वोच्चता कहा, वह मोक्ष मुझे भी प्रदान कर। मैं इच्छा रखता हूं, मैं अल्पज्ञ शिशु की तरह हूं, आपके सामने कटिबद्ध हूं, आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। आप मुझे मोक्ष की वह स्थिति अवश्य प्रदान करें। इस संसार में जो भी चीजें दृष्टिगत होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वे तो आपके इशारों पर ही होती है। और आप जितने भी सामर्थ्यवान हैं, उस सामर्थ्यता को मैं अपने इन चक्षुओं से देख सकूं, आपके विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर सकूं, ऐसे दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु मुझे भी प्रदान कर। ऐसा भाव मन में रखते हुए यदि कोई साधक व्यक्ति, शिष्य प्रणिपात होता है उस परम सत्ता के चरणों में, क्योंकि पूजन के लिए तो चरण ही महत्वपूर्ण है। किसी शास्त्र, किसी वेद और किसी ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया कि ईश्वर की बाह की पूजा होती, सिर की पूजा होती, पेट की पूजा होती, पीठ की पूजा होती। सभी शास्त्रों ने, सभी महर्षियों ने, ऋषियों ने चरणों की पूजा ही रखी। सबसे बड़ा प्रश्न है, चरण की पूजा ही क्यों? चरण पूजा इसलिए क्योंकि जिस पर पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है वह मूल तत्व है चरण। पैर हैं तो ब्रह्मांड स्थित है, और चरण पूजा ही क्यों? दूसरा जो तांत्रिक और मांत्रिक तथ्य है, आध्यात्मिक तथ्य है, वह यह है कि प्राप्त करने का एकमात्र साधन चरण का अंगूठा होता है। जब पैरों के अंगूठे में एक स्पंदन होता है तो ऑटोमेटिक उस शरीर के जो शक्तियां होती हैं वो निकलना चालू हो जाती है। जिस प्रकार से एक गाय के दूध को स्पंदित करें, दबाव दें, चाहे हल्का ही, उसमें से दूध बहने लगता है। उसी प्रकार से चरण का वह दक्षिण भाग का अंगूठा होता है। इसीलिए चरण पूजा लिखी गई, करी जाती है। कई कई लोग तो झुकने के लिए शर्माते हैं, उन्हें शर्म सी आती है, मैं किसी का चरण क्यों छूऊं। चरण, आज इस तथ्य को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी महापुरुष हैं, जिनमें भी ज्ञान का संचार है, उसके चरण अवश्य छूने चाहिए।
वैसे तो चरण छूने के लिए हमारे सामने, जिन्हें हम यह नहीं जानते कि इनमें क्या महत्ता है, हमने सुना है कि यह महान है, तो माता, पिता, गुरु निसंकोच बिना परीक्षण किए उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए, चरण पूजा करनी चाहिए, पादुका पूजा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पादुका पूजन करता है वह अपना एक पथ ईश्वर की प्राप्त करने के लिए बढ़ा लेता है। जो व्यक्ति माह में एक बार भी पादुका पूजन संपन्न करता है उसके घर में सुख संपदा बनी रहती है। जो व्यक्ति साप्ताहिक रूप में गुरु पादुका पूजन करता है उसके घर में कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती। और जिस घर में प्रतिदिन पादुका पूजन होता हो उसकी स्थिति तो ब्रह्मर्षि और महर्षि के समान होती है। वह अपनी समस्या तो दूर कर ही सकता है, इसके साथ ही साथ संसार के सभी लोगों की समस्या का निवारण कर सकता है। इतनी क्षमता होती है पादुका पूजन। कुछ महर्षियों ने, कुछ ऋषियों ने तो यही बात भी कह दी कि रुद्राभिषेक से भी अनिवार्य तत्व गुरु पादुका पूजन है। एक तरफ रुद्राभिषेक किया जाए और दूसरी तरफ गुरु पादुका पूजन किया जाए, उन दोनों का जो लाभांश है यदि तराजू के पन्नों में रखा जाए तो गुरु पादुका पूजन में सैकड़ों रुद्राभिषेक के पुण्य को रख दें तो भी रुद्राभिषेक का लाभांश कम ही होगा। और मैं भी इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार करता हूं, पादुका पूजन ये आज की परंपरा नहीं है, यह तो कई कई प्राचीन ग्रंथों में, इतिहास में वर्णित है, गोपनीय रहा है। किसी ने इसको आज तक समझाने का प्रयास नहीं किया और मेरे गुरु ने इस बात को रखी, सबके सामने इस गोपनीय तथ्य को रखा। जब किसी को कोई बात बता रहे होते हैं तो वह पहले विश्वास नहीं करता। जब भी कोई नई बात आती है तो लोगों के मानस में एक द्वंद्व सा चलता रहता है कि क्या बात सही है, और यदि यह बात सही है तो मैंने पहले क्यों नहीं सुनी, कहीं सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन जो भी बात मैं करना चाहता हूं, आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब उसी वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। पादुका पूजन आपको याद आ जाएगा जब भगवान श्री राम वनवास चले जाते हैं तो भरत जी ने पादुका पूजन संपन्न किया। भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए, मनाने के लिए जब जाते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझसे महान और मुझसे बड़ी तो ये चरण पादुका है। वहां पर जो प्रभु श्री राम ने जो चरण पादुका का महान वर्णन किया है वह गोपनीय कर दिया गया और भरत उस पादुका को अपने मस्तक पे लगा करके, सिर पे रख करके अयोध्या लेकर आते हैं। अयोध्या लेकर आते हैं और 14 वर्ष तक उस पादुका का पूजन करते हैं। वह पादुका इतनी सामर्थ्यवान होती है
कि पूरे अयोध्या में एक अच्छा संचालन हुआ। राजा के रूप में वह पादुका रहे। जो श्रेष्ठ महान गुरु और ऋषि होते हैं वे अपने तेज अंश को यूं ही गंवाना नहीं चाहते, लेकिन चरण छूने के लिए व्यग्र व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी जबरदस्ती में चरण छूने का प्रयास करता है। कुछ लोग तो डांट करके, बहाना बना करके इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ ऋषि होते हैं, ऋषि संतान होते हैं, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ चुके होते हैं, जो पूर्णता प्राप्त कर चुके होते हैं, वे तो चरण स्पर्श कराने के बावजूद भी अपने तेज अंश को शिष्य में प्रवाहित होने ही नहीं देते, किसी व्यक्ति में प्रवाहित होने ही नहीं देते। व्यक्ति चरण छूकर आता भी है तो वह प्राप्त नहीं कर पाता। अपने आप में बहुत ही, मान लीजिए अपने आप में बहुत ही वह चालाक हो कि मैंने तो चालाकी कर ली, मैं तो इसके तेज को ले लिया, इस महापुरुष के अंश को मैंने धारण किया, मैंने चरण स्पर्श किया है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके चरण स्पर्श का जो तरीका था और देने वाले का जो तरीका था उसमें क्या है। यह ज्ञान है और छोटी सी बात है, लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है। इस ज्ञान को मैं जानता हूं, किंतु आदेश नहीं है कि इस ज्ञान को आपके सामने रखा जाए। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं, जब तक गुरु की इच्छा नहीं होगी, उस महर्षि की इच्छा नहीं होगी, तो आप चरण स्पर्श करके भी उस चरण स्पर्श करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक गुरु की इच्छा ना हो। इसीलिए हमें गुरु की शरण में रहना चाहिए। कब उनकी कृपा बन जाए, कब उनकी दया हो जाए और हम वह सब कुछ प्राप्त कर लें जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन का ध्येय है, जो जीवन का लक्ष्य है। इसका सबसे सटीक उपाय गुरु पादुका पूजन है, क्योंकि गुरु पादुका पूजन में उन सारे मंत्रों का, उन सारी क्रियाओं का जो उपयोग होता है, उससे अवश्य ही वह ब्रह्म शक्ति का आभान होता है और वह आती है। उन जो मंत्रों का उच्चारण होता है, उन मंत्रों में इतना सामर्थ्य है, उन मंत्रों में इतनी ताकत है कि प्रकृति में जो ब्रह्म विचरण करता है उसे आबद्ध होकर के आना ही और वह ब्रह्म के चरण है उस पादुका में। उसका जब हम पूजन करते हैं तो उस चरण स्पर्श करने का पूरा महत्व मिलता है। परंतु इसमें भी एक समस्या है। समस्या यह है कि पादुका पूजन उस तरीके से होना चाहिए। पादुका पूजन के लिए मुझे यदि कहीं आमंत्रण किया जाता है तो मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार करूंगा और अवश्य आपके घर में पादुका पूजन के लिए आ सकता हूं। प्रभु की इच्छा रही, आपका जीवन सौभाग्य रहा तो आपके आमंत्रण पर मैं बिल्कुल आऊंगा और सद्गुरुदेव की आज्ञा हो। किंतु अनिवार्य हो गया है पादुका पूजन के महत्व को आपके सामने रखा जाए, क्योंकि अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें चलते रहना है, आगे बढ़ना है, नदी की तरह बढ़ना है, समुद्र में मिलना ही है। रुक गए सड़ांध पैदा हो जाएगी और हम अपने जीवन में सड़ांध